everyone, welcome to your channel NCERT Solution. Today we discuss about the class 6th math chapter 1st and the chapter is knowing our numbers. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज नंबर्स, न्यूमेरल्स एंड डिजिट्स. Second topic is face value and place value. Third topic is standard form, expanded form. Fourth topic is comparing number and ordering number. Fifth topic is building numbers, estimation and brackets. Sixth topic is Indian system, international system. And the last is seventh topic, Roman numerals and solve daily life problems involving number operation. So let's start. इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर्स, न्यूमेरल्स एंड डिजिट्स का. सो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक फर्स्ट एंड टॉपिक सेकंड क्लियर करेंगे. ओके सो नंबर्स, क्या आप जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये क्या है हमारा नंबर. अगर कोई आपसे ये पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, देन यू से 12, 13, 18, 19, 20. दैट जो आपने नंबर बोला है, जो आपने बोला है वो क्या है, एक नंबर है. ओके जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 56, तो ये 56 क्या है, हमारा नंबर है. ओके ऐसे ही आगे नेक्स्ट होते हैं हमारे न्यूमेरल्स. द सेकेंड इज न्यूमेरल्स. द सिंबल फॉर राइटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल्स. किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम जब किसी सिंबल का यूज़ करते हैं तो उसे न्यूमेरल कहते हैं. जैसे कि मैंने बोला 4, तो आप 4 को ऐसे लिखेंगे ना, तो ये 4 क्या है आपका, ये 4 है आपका न्यूमेरल. क्या है ये 4? न्यूमेरल. एंड द थर्ड इज डिजिट्स. डिजिट्स क्या होती है, जैसे कि मैंने ये नंबर लिखा था 56, इसमें जो ये 6 है ये क्या है, डिजिट. ये 5 क्या है, ये डिजिट है. और इस अगर पूरे को हम रीड करें तो ये क्या है, एक नंबर है. ऐसे हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि हम लिखते हैं 67, हम 67 लिखते हैं. जो ये 67 है ये क्या है, एक नंबर है. और इस नंबर में जो ये 7 है ये क्या है, डिजिट. और ये 6 क्या है, एक डिजिट है हमारा. ओके डिजिट क्या होती है, डिजिट को दो तरीके होते हैं हमारे किसी भी नंबर को लिखने के लिए. फर्स्ट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड द सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इनको क्लियर करूंगी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है और हमारा इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है. एंड द सेकंड टॉपिक इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट चेंज. किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो वंस हो, टेंस प्लेस पे हो, या 1000 या 100 किसी भी प्लेस पे हो. तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती. फेस वैल्यू हर प्लेस की सेम होती है. And the second is place value. The place value depends upon the position of the digit in the number. जो place value होती है वो उस डिजिट का, जो कि उसमें डिजिट है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है. जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि मैं लिखती हूँ 73. अगर हम इसमें फेस वैल्यू को देखते हैं, अगर इसमें हम फेस वैल्यू को देखते हैं तो वो 3 की भी सेम होगी, 7 की भी सेम होगी, बिकॉज द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट चेंज. बट अगर हम इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखने के लिए बोला जाए तो जो प्लेस वैल्यू होगी वो डिजिट की पोजीशन पर डिपेंड करती है.
कि डिजिट कौन से प्लेस पे है, जैसे कि ये वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, कहाँ पर है आपका डिजिट, कौन सी पोजीशन पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। आइए अब इस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज फेस वैल्यू। हमें इसकी फेस वैल्यू निकालनी है 3749। हम इसे ऐसे रीड करेंगे 3749, दैट इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000। हम जैसे कि पीछे पढ़ के आए हैं कि हर एक डिजिट की या हर एक नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो जो 9 की जो फेस वैल्यू होगी दैट इज 9, 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो 4 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लेस वैल्यू। ये जो नंबर लिखा है सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे 9465, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ के आए हैं कि जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसी भी डिजिट के पोजीशन पर डिपेंड करती है कि वो जो डिजिट है वो कौन सी पोजीशन पर है, वो कौन से प्लेस पर है, वो 10th प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है या 1000 प्लेस पर है, वो किस प्लेस पर है। तो इसमें हम देखते हैं 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 5। 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी, अभी आप देखिए 6 क्या है हमारा टेंस, और टेंस में कितनी जीरो होती है 1। सो जो 6 की प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 6 0। नेक्स्ट इज 4। अब आप देखिए जो 4 है वो कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। ओके, तो 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है, तो 4 2 0। ऐसे ही जो हमारा 9 है वो कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, और 1000 में कितनी जीरो होती है 3, 9 0 0 0। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 9465 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे 60। 9 की क्या होगी तो 9000, 4 की होगी 400 और 5 की होगी 5। जो हमारी फेस वैल्यू होती है एंड द प्लेस वैल्यू, इनका जो हमारा वंस डिजिट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जैसे कि देखो हमने जो एग्जाम्पल किए थे, हमने इसमें देखा था कि जो 9 है वो हमारा वंस प्लेस पे था, उसकी जो फेस वैल्यू थी वो क्या थी 9। ऐसे ही जब हमने प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल किया, जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे वंस डिजिट पर है, वंस प्लेस पर है, तो इसकी जो हमारी प्लेस वैल्यू हुई वो कितनी हो गई 5 हो गई। ऐसे ही हमारी जो फेस वैल्यू है और जो हमारी प्लेस वैल्यू है अगर वो वंस डिजिट पे हमसे पूछी जाए तो दे आर ऑलवेज इक्वल। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।